हेलो माय लवली जेमिनी पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों का जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है 2025 का। सो हम जनरल रीडिंग करेंगे, देन उसके बाद आपका लव लाइफ भी देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। जेमिनी का कैसा रहने वाला है जुलाई 2025। ओके, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है जुलाई के महीने में किसी न किसी कारणवश। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स डाले थे उसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है। इतना मिलेगा कि जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था एंड आपको जो है उसका आउटकम बहुत कम मिलता है। आपने अपना जी जान लगा दिया, रात दिन एक कर दिया, सारे एफर्ट्स लगा दिए, 100% दिया अपना, बट आपको जो है उसका आउटकम बहुत कम मिलता है, कम मिलेगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं जुलाई के महीने में। साथ ही साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कन्फ्यूजन जो है दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक डिसीज़न जो है आप बनाने वाले हैं जुलाई के महीने में, उस डिसीज़न के साथ आप एंटर करने वाले हैं जुलाई के मंथ में। जो न्यू स्टार्ट जो आप चाह रहे थे, एक न्यू बिगनिंग जो आप चाह रहे थे, वो न्यू बिगनिंग में मुझे डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जो नई शुरुआत करना चाह रहे थे, आप किसी साइकिल से बाहर निकलना चाह रहे थे, ओके, वो साइकिल जो है वापस से रिपीट होने वाला है एंड एक न्यू बिगनिंग जो है उसकी डिले मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप जो है बहुत ही केयरलेस रहने वाले हैं जुलाई के महीने में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है, आपको नुकसान कर सकती है। तो लापरवाही से बचें एंड केयरलेसनेस से बचें। ओके, साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि इमोशंस से जो है आप भागना चाह रहे हैं। कुछ इमोशंस हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। उन सारे इमोशंस को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, उस पास्ट से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसके कारण जो है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। ओके, आपका रात दिन निकल जाता है, आपको पता तो है आपको क्या करना रहता है, क्या करना होता है, बट आप जो है उस ओवर थिंकिंग के कारण जो है डिले कर देते हैं। ओके, उस डिले के कारण जो है आपके बहुत सारे काम बिगड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे जो है उस चीज आपके लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी उन सारी चीज़ों में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, पर साथ ही साथ आप जो है फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं जुलाई के मंथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो एक साथ संभालने की कोशिश के कारण सारी चीज़ें जो है आपके हाथों से निकलती जा रही है। आप एक पे फोकस कर रहे हैं तो एक जो है आपके हाथ से निकलता जा रहा है, जिसके कारण जो है अब आप अपने इस इमोशनल स्ट्रेस से जो है भागना चाहते हैं। आप चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, आपको शांति मिले। ओके, आप अपने दिमाग को जो है शांत रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। एक बैलेंस की उम्मीद जो है आप चाह रहे हैं, बट वो बैलेंस में डिले होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, अगर आप केयरलेस हैं, एक्टिव नहीं है अपने लाइफ में, तो अब टाइम है कि आप एक्टिव हो जाएं, अपने लाइफ में ध्यान दें एंड जो चीज़ें आपके लाइफ में बिगड़ती जा रही है उन सारी चीज़ों को आप ठीक करें एंड उन सारी चीज़ों पे आप फोकस करें। साथ ही साथ आप जो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही है। सो ये कार्ड्स मुझे कह रही हैं कि आप एक टाइम में एक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। 10 चीज़ों पे आप हाथ लगाएंगे तो 10 चीज़ें जो है आपके हाथ से बिगड़ती चले जाएंगी। एक चीज़ को आप फोकस कीजिए, उस चीज़ को ठीक कीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़ों पे आप बढ़िए। एक साथ सारी चीज़ों को पकड़ के रखना आपके लिए बोझ बनता जा रहा है, आपके ऊपर हैवी होता जा रहा है। ओके, सो ये थी जनरल रीडिंग हमारे जेमिनी के लिए। लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या चल रहा है आपके। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज़ोडिक साइंस की बात कर लें तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी। ओके, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। ओके, नई शुरुआत, एक नया रिलेशनशिप नहीं है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो एक डिसीज़न नहीं बना पाते थे अपने लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर, उस डिसीज़न को आप बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। क्योंकि
और आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहा है। आप जितना भी दूर जाना चाहें उस कनेक्शन से दूर ही नहीं जा पाते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी हर्ट मिला है, काफ़ी दर्द मिला है, काफ़ी आपने सहा है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी साइलेंटली सफ़र करते हैं इस रिलेशनशिप में, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस कनेक्शन में बांध के रखती है, आपको निकलने नहीं देती। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं सकते थे, आप अपने पार्टनर को दूर ही नहीं जा सकते थे उनसे। कुछ भी हो जाए, आपका प्यार उनके लिए कम ही नहीं होता था। बट नाउ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो साइलेंटली सफ़र करने से आप बच रहे हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि आप जुलाई के मंथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए नज़र आते हैं। आप पहले आपके पास लोग थे पर आप लोगों से शेयर नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स, बट नाउ मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब जो है आप रीच आउट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से। अब जो है आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं बातें, हेल्प मांग रहे हैं कि आप मेंटली कितने स्ट्रेस्ड हैं, ओके, आपके कनेक्शन कितना टॉक्सिक है। एक डिसीजन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे थे इस रिलेशनशिप में कि आपका पास्ट है, आप अपने पास से इतने सालों से आप अपने कनेक्शन से इतने सालों से कनेक्टेड हैं, ओके। ये अगर आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप साथ रहेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे डिज़ायर्स थे कि आपको ऐसा चाहिए, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, आपके लिए ऐसा करे, ओके। तो ये सारे डिज़ायर्स जो थे आपके अंदर बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होता था बहुत ज़्यादा। आप अपने ही सोच कर अपना ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, अपने ही दिमाग में पूरा कह सकते हैं सिनेरियो बनाते थे एंड खुद को हर्ट करते थे, ओके। एंड अपने मेमोरीज़ को जो है इतना मेमोरीज़ के चलते आप जो है अपने पार्टनर से इतने अटैच थे कि वो चाहे जैसा भी ट्रीट करे आपको, आप सह लेते थे। बट नाउ मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। भले ही आप रेडी नहीं हैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, बट नाउ वो एक चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि आप रियली में क्या डिज़र्व करते हैं, आपका वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपको आप क्या प्यार डिज़र्व करते हो। ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। तो ये थी रीडिंग हमारे जेमिनाई के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।